घने जंगल के किनारे एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव आबाद था। उस गांव में सलीम नाम का एक मेहनती और नर्म दिल किसान रहता था। सलीम हर रोज सूरज निकलने से पहले जाग जाता, अपने बैलों को चारा डालता और फिर खेतों में हल चलाता। वो अपनी मेहनत पर यकीन रखता था और जानवरों से बेहद मोहब्बत करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से उसकी बहुत इज्जत करते थे। इसी जंगल में एक ताकतवर शेर भी रहता था। वो जंगल का बादशाह समझा जाता था। उसकी धाड़ से फिजा गूंज उठती और जानवर खौफ से इधर-उधर छुप जाते। लेकिन हकीकत ये थी कि वो बिला वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता और बाकी वक्त दरख्तों के साए में आराम करता। एक दिन दोपहर की शदीद गर्मी में शेर एक घने दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और जंगल में खामोशी छाई हुई थी। इसी दौरान एक नन्हा सा चूहा खेलते खेलते वहां आ निकला। वो बहुत शौक और तजस्सुस पसंद था। कभी पत्तियों पर चढ़ता, कभी टहनियों पर दौड़ता। खेल ही खेल में वो बेखबरी से शेर के जिस्म पर चढ़ गया। अचानक शेर की आंख खुल गई। उसने झट से चूहे को अपने मजबूत पंजे में पकड़ लिया। चूहा खौफ से कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, "ऐ जंगल के बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत छोटा और कमजोर हूं। अगर आप मुझे छोड़ दें तो शायद मैं भी किसी दिन आपके काम आ सकूं।" शेर ये सुनकर जोर से हंसा और बोला, "तुम मेरे काम आओगे?" मगर अगले ही लम्हे उसके दिल में रहम आ गया। उसने सोचा कि ये नन्हा सा चूहा उसका क्या बिगाड़ लेगा। चुनांचे उसने अपना पंजा हटा लिया और चूहे को आजाद कर दिया। चूहा खुशी से वहां से भाग गया, मगर उसने दिल ही दिल में अहद किया कि वो इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। चंद दिन बाद शिकारियों ने जंगल में जाल बिछा दिया। बेखबरी में शेर इस जाल में फंस गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। उसकी धाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। इसी वक्त वही नन्हा चूहा वहां पहुंचा। उसने शेर को मुसीबत में देखा तो फौरन पहचान लिया। वो बगैर डरे जाल की मोटी रस्सियों को कुतरने लगा। अपने छोटे छोटे दांतों से उसने पूरी ताकत लगा दी। कुछ ही देर में जाल कमजोर पड़ गया और शेर आजाद हो गया। आजाद होते ही शेर ने जोरदार धाड़ मारी, जिससे शिकारी खौफजदा होकर भाग गए। शेर ने शुक्रगुजारी से चूहे की तरफ देखा और कहा, "आज मुझे मालूम हुआ कि कोई भी मखलूक छोटी नहीं होती। तुमने मेरी जान बचाई है।" इस दिन के बाद जंगल और गांव में अमन कायम हो गया। सबने सीखा कि एहसान, दोस्ती और रहम कभी जाया नहीं जाते।